साथियों, मध्य प्रदेश के संविदा दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के तमाम कर्मचारी और तमाम कर्मचारी संगठन जो है सरकार से, मंत्रियों से, विभाग से बोल कर परेशान हो गए। ना इनका अभी तक नियमितीकरण हुआ और ना ही इनकी वेतन वृद्धि हुई। बहुतों को तो अभी एरियर्स भी नहीं मिला है। 95% कर्मचारियों को अभी तक एरियर नहीं मिला है। तो अब ये कर्मचारी क्या ये सभी जब कर्मचारी सभी जगह से परेशान हो गए तो दोस्तों इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि अब इन्होंने एक संयुक्त रूप से एक लेटर जारी किया है, जो कि राष्ट्रपति, जी हाँ, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, यहाँ पर सभी मंत्रालयों को के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी ये लेटर इन्होंने संयुक्त रूप से जो है जारी किया है। इसमें इनकी 8 से 10 मांगे हैं। पूरा लेटर आपको दिखाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है, बहुत ही सख्त लहजे में लेटर जारी किया गया है, अनुरोध भी किया गया है और चेतावनी भी दी गई है। दोनों प्रकार से इस लेटर में जो है दोनों प्रकार का उपयोग जो है किया गया है। और इस बार तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय को भी जो है ये लेटर भेजा गया है। साथ में वित्त मंत्रालय तक को ये लेटर भेज दिया गया है। श्रम मंत्रालय, पंचायत विकास विभाग को तो भेजा ही गया है। पूरा लेटर आपको दिखाते हैं क्या क्या डिमांड्स है। बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। तो चलिए पूरा लेटर आपको दिखाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि जब हमारे कर्मचारी भाई लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना फर्ज निभाइए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको पहुंच सके। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी के अभी तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी अपडेट होती है तुरंत आपको जो है जानकारी दे दी जाती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के राज्य सेवा सहयोगियों आउटसोर्स कर्मचारी संघ मोर्चा, यानी जितने भी विभाग हैं उनके जो भी अस्थायी दैनिक वेतनभोगी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक लेटर जो है जारी किया है और तमाम विभागों को यहाँ पर ये लेटर जो है भेजा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार महोदय को लेटर भेजा गया है। यहाँ देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार महोदय, भारत सरकार, माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन। यहाँ पर साथियों कुल मिला के जितने भी संबंधित विभाग हैं सभी को जो है ये लेटर जो है भेजा गया है। इस बार बड़ी कोशिश जो है कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। तो जब कर्मचारियों की तरफ से इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है साथियों, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शासन तक पहुँचाने का कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक ग्रुपों में शेयर करें, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करें, ताकि हमारे सभी कर्मचारी भाइयों की जो अस्थायी है, आउटसोर्स है, दैनिक वेतनभोगी संविदा है, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके और उनको उनका हक मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार मंत्री भारत सरकार, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक को इस बार जो है ये लेटर भेजा गया है। आपको बता दें कि जो मानव अधिकार आयोग है साथियों, वो जो है आवाज़ उठाने का काम करता है, इसलिए इनको भी जो है भेजा गया है। यहाँ पर देख लीजिए नगरीय प्रशासन, ये मध्य प्रदेश के विभाग है, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव श्रम विभाग, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी सभी मंत्रालयों को भेजा गया है और भारत सरकार के भी सभी मंत्रालयों को ये लेटर भेजा गया है। क्या कुछ लिखा है लेटर में वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, विषय देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम परिवर्तन, वेतनमान, पदोन्नति, सेवा पुस्तिका एवं स्थायीकरण के संबंध में मंत्रिपरिषद के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु अनुरोध। यानी जो आउटसोर्स कर्मचारियों का नाम है उसको परिवर्तित करके दूसरा नाम जो है वो कर्मचारियों का लिया जाए, आउटसोर्स ना कहा जाए, उसको लेकर भी इस बार जो है आवाज़ उठाई गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, महोदय 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन आज भी लाखों आउटसोर्स कर्मचारी अपने अधिकारों और सम्मान के लिए गुलामी झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर शासकीय विभाग, नगर निगम, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारी दिन रात जो है सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बावजूद मात्र 10,000 रुपये से 12,000 रुपये वेतन, वो भी कटौती के बाद, पर परिवार का गुजारा करना उनकी मजबूरी है। मतलब 10 से 12,000 रुपये ही मात्र वेतन दिया जाता है, उतने में ही वो परिवार का गुजारा
कर रहे हैं। यह वेतन परिवार के लिए रोटी, शिक्षा और इलाज तक को चुनौती बना देता है। सविनय निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो अपनी दक्षता, ईमानदारी और परिश्रम से राज्य की प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं, आज भी संविदात्मक अनिश्चितताओं और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंकड़ों की अगर बात करें तो इन्होंने एक आंकड़ा दिया है साथियों कि कुल अनुमानित आउटसोर्स कर्मचारी 9 लाख है मध्य प्रदेश में। औसत मासिक वेतन 30,000 है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि यहाँ पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी को मिला के ही ये औसत बताया गया है। हालांकि 8 से 10,000 मिलता है, उसकी डिटेल्स आगे इस लेटर में दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए कुल मासिक वेतन व्यय 2700 करोड़ रुपये सरकार को खर्च आता है। बिचौलियों को दिया गया परसेंट 20% तक, यानी बिचौलियों को 15%, तो कहीं कहीं तो 20% तक बिचौलियों को देना पड़ता है सरकार को। शासन द्वारा पूर्व से आदेशित परसेंट 10% से अधिक नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या है, बिचौलियों द्वारा शोषण और उसका संभावित विकल्प। तो यहाँ पर जो बिचौलियों के द्वारा कितना शोषण किया जाता है, तो यहाँ देख लीजिए 5% फर्जी सेवा प्रभार जो कंपनी उनके वेतन से प्रतिमाह कंपनी के बाउंसर ले लेते हैं, यानी उसका खर्च भी कितना जाता है, 135 करोड़ रुपए आ जाता है शासन को। यहाँ पर देख सकते हैं 10%, यहाँ सेकंड नंबर पर देख लीजिए 10% अधिकारी बिचौलियों को अवैध भुगतान जाता है, जिसका खर्च आता है 3240 करोड़ प्रति वर्ष। यहाँ पर 15 कुल मिलाकर 15% की हानि होती है सरकार को, यानी कि 4,860 करोड़ प्रति वर्ष की हानि जो है सरकार को हो रही है इन बिचौलियों और कंपनियों के कारण। यहाँ पर देख लीजिए, जबकि इसका यहाँ देख लीजिए समाधान जो बताया गया है कि अगर उसी 15% को अगर सरकार ख़त्म कर दे, यानी कि वेतन सीधे कर्मचारी के खाते में डालने लगे, तो वो 15% की बचत हो जाएगी, सरकार को बचेगा। इसमें वेतन कटौती, शोषण, भविष्य असुरक्षित पूर्ण वेतन, सरकारी लाभ, सामाजिक सुरक्षा और ये सब जो है लाभ जो है कर्मचारी को मिलने लगेंगे, और सरकार को भी 15% जो अभी लगते हैं, ये जो 15% लग रहे हैं, इसका फ़ायदा होने लगेगा। ये 15% सरकार को नहीं लगेगा। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए आगे मैं आपको बता दूं अगर, तो प्रस्तावित उपयोग यहाँ पर क्या कुछ लिखा है कि यदि 3,240 करोड़ प्रति वर्ष राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाए तो इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण कोष के रूप में किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सुरक्षा योजनाओं में दिया जा सकता है। सेवा सुरक्षा व सेवा न्याय संहिता निधि, पेंशन एवं भविष्य निधि में भी खर्च किया जा सकता है। उनके बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना में भी खर्च किया जा सकता है। निष्कर्ष और सिफारिश, तो यहाँ पर निष्कर्ष सिफारिश क्या दिया गया है लेटर में, वो देख लीजिए। बिचौलियों को दिया जाने वाला 10% शुल्क वास्तव में कर्मचारियों के परिश्रम का शोषण है। यह राशि सीधे राज्य सरकार के आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण कोष में जमा की जाए तो न केवल वित्तीय पारदर्शिता आएगी, बल्कि लाखों परिवारों का भविष्य सुरक्षित होगा। मध्य प्रदेश इस ऐतिहासिक निर्णय से एक अनुकरणीय राज्य कहलाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 2025 को लिए गए ऐतिहासिक निर्णय में इन कर्मचारियों के जो है इन कर्मचारियों के नाम परिवर्तन कर राज्य सेवा सहयोगी का सम्मानजनक पदनाम प्रदान करना। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की एक बड़ी मांग ये है साथियों कि यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों का नाम परिवर्तन करके उनको राज्य सेवा सहयोगी कहा जाए। ये कर्मचारियों की मांग है कि उनको आउटसोर्स कर्मचारी न कहकर राज्य सेवा सहयोगी कहा जाए। यहाँ आगे देख सकते हैं 25,000 न्यूनतम, यहाँ देख लीजिए मुख्य मांग ये है 25,000 न्यूनतम मासिक मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि और 3 वर्ष पश्चात पदोन्नति का प्रावधान। ये बहुत मेन मांग है साथियों कि 25,000 प्रति माह कम से कम आउटसोर्स कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए सेवा पुस्तिका तैयार करना, 3 वर्ष की निरंतर सेवा उपरांत स्थायीकरण तथा भविष्य की नियुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करना। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर ये बहुत सारी डिटेल्स इस लेटर में जो है दी गई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आगे मतलब कौन कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार का पालन नहीं किया जा रहा है, और आउटसोर्स अस्थायी संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर बाकायदे संविधान के अनुच्छेद बताकर और यहाँ पर जानकारी इस लेटर में दी गई है कि जैसे अगर मान लें यहाँ पर देख लीजिए, पहला ही देख लीजिए कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, जो कि सम्मानपूर्वक जीवन जो है अभी आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद बताकर बाकायदा अनुच्छेद बताकर बताया गया है कि हमको कितना शोषित किया जा रहा है।
यहाँ पर देख लीजिए पदनाम और परिवर्तन और प्रयास। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि अब जो ये आउटसोर्स का नाम है उसको बदल दिया जाए। यहाँ पर आउटसोर्स हेल्पर को सहायक लोक सेवा कर्मचारी कहा जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर को सूचना सहायक कर्मचारी कहा जाए। अनुबंध सफाई कर्मी को स्वास्थ्य रक्षक सहायक कहा जाए। निजी गार्ड को नागरिक सुरक्षा सहायक कहा जाए और कार्यालय सहायक संविदा को राज्य कार्यालय सहायक कहा जाए। तो ये नाम जो है बदलने की जो है मांग यहाँ पर तमाम संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा की गई है। यहाँ पर आगे देख लीजिए अवकाश एवं अर्जित अवकाश का प्रावधान। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो छुट्टियाँ मिलती हैं उन छुट्टियों के बारे में भी बोला गया है कि जो वार्षिक अर्जित अवकाश है, प्रत्येक कर्मचारी को प्रति वर्ष कम से कम 30 दिन अर्जित अवकाश का अधिकार दिया जाए। मतलब कम से कम 30 दिन अर्जित छुट्टियां जो है कर्मचारी को मिलना चाहिए। दूसरा, अवकाश की गणना प्रत्येक माह के कार्य दिवसों के अनुपात में की जाए। एक वर्ष में उपयोग न होने पर अगले वर्ष में छुट्टियों को जोड़ा जाए और अधिकतम इसकी जो है 300 दिन तक की इसकी अनुमति हो। तो यहाँ इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर जो है लेटर में साथियों लिखी गई हैं तमाम कर्मचारियों के द्वारा। अब हर एक शब्द नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अगर हर चीज़ पढ़ूंगा तो ये लेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस लेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में पूरा लेटर डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कीजिए और इस लेटर को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर साथियों ये पूरे लेटर में मुख्य जो मैं आपको बातें हैं वो बता रहा हूँ। जैसे 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए, पितृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश और आकस्मिक पारिवारिक कारणों हेतु विशेष अवकाश का प्रावधान नियमित कर्मचारियों के समान ही लागू किया जाए। तो यहाँ इस प्रकार से हर मांग को यहाँ पर बताया गया है कि हमको जो है इतनी दिक्कतें हैं इनको दूर किया जाए। प्रमुख मांगे क्या हैं वो देख लीजिए, आपको ये जरूर बता दूं मैं कि मुख्य मांगे क्या हैं। निगम मंडल पोर्टल की स्थापना जिससे सभी वेतन सीधे कर्मचारी के खाते में जाए। इस पोर्टल की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करें। सीधे जो वेतन है वो कर्मचारियों के खाते में जाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा है उक्त मंत्री परिषद के निर्णय की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए। निर्णय को लागू करने हेतु समस्त विभागों को स्पष्ट निर्देश भेजे जाएं। सभी विभागों को आप स्पष्ट निर्देश भेजें, शासन से डिमांड की है कर्मचारियों ने। न्यूनतम ₹25,000 का मासिक भुगतान प्रत्येक कर्मचारी को परिवार चलाने लायक न्यूनतम ₹25 वेतन भुगतान का नियम सुनिश्चित किया जाए। मतलब 25,000 से कम वेतन न दिया जाए किसी भी कर्मचारी को। सबसे न्यूनतम वेतन अगर हो तो 25,000 हो, उससे कम किसी का वेतन नहीं होना चाहिए। वेतन एवं सेवा पुस्तिका संबंधी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-26 से प्रारंभ की जाए। स्थायीकरण एवं पदोन्नति के प्रावधान पूर्व से कार्यरत पात्र कर्मचारियों पर भी जो है लागू किया जाए। यानी नियमितीकरण जो है वो पूर्व से कार्यरत पात्र कर्मचारियों पर नियमितीकरण की प्रक्रिया की जाए और उनको सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यहाँ पर देख लीजिए साथियों कि 7वां जो मांग है इनकी कि किसी भी विभाग में कर्मचारी के साथ भेदभाव या दुराचार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। 8वां है बिचौलियों की समाप्ति। किसी भी एजेंसी को मध्यस्थ बनाकर कर्मचारी का वेतन काटना प्रतिबंधित किया जाए। इससे शासन को भी वर्षों में करोड़ों का नुकसान होता है। यहाँ पर 9वां देख लीजिए साथियों, यहाँ पर 9वां देखिएगा, मैं आपको प्रमुख मांगे बता रहा हूँ। स्थायित्व की नीति, वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से नियमित किया जाए या स्थायी संविदा नीति बनाई जाए। तो यहाँ पर नियमितीकरण का जो मांग है वो 2 बार कर दी गई है। मतलब नियमितीकरण को प्रमुखता के तौर पर मांग की गई है इस पत्र के माध्यम से। फिर यहाँ देख लीजिए भ्रष्ट अधिकारियों की जांच हो। जो अधिकारी एजेंसी बिचौलियों को बढ़ावा देते हैं उनके विरुद्ध विजिलेंस एवं EOW से जांच कराई जाए। और यहाँ साथियों उक्त पृष्ठ क्रमांक 2 से 4 तक बिंदुओं को मंत्री परिषद में लाया जाना समानुकूलित प्रतिकारात्मक विचारानुकूलित लागू किया जा सके। तो इस प्रकार से 11 जो है वो विशेष मांगे इस लेटर में जो है कर्मचारियों की बताई गई हैं। और अंतिम निवेदन में कहा गया है साथियों, यहाँ देख लीजिए, हम आपके समक्ष विनती नहीं संविधान की रक्षा का आह्वान लेकर आए हैं। कृपया इस विषय को नीति स्तर पर तुरंत संज्ञान में लें और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लें जिससे न केवल प्रदेश की गरिमा बल्कि संविधान की आत्मा भी सुरक्षित रह सके। आशा है आपकी संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में यह निर्णय शीघ्र लागू होगा और राज्य सहयोगी के सम्मान, स्थिरता और जीवन स्तर में ऐतिहासिक सुधार होगा। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दें ये जो है एक बड़ा लेटर जो है सभी को भेजा गया है। अगर आप पूरा लेटर देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में ये लेटर पहले ही हमने डाल दिया है। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।